ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। बाबा कह रहे हैं मेरा राइट हैंड बनो, क्योंकि अब बाबा को ना अब जाने की जल्दी है, क्योंकि चाहते हैं जल्दी जल्दी स्वर्ग बन जाए, बच्चे सुविधा में पहुंच जाए, ये दुनिया नरक से स्वर्ग में आ जाए और मैं अपने धाम जाऊं। इसलिए बच्चे सर्विस का शौक रखो, जल्दी जल्दी काम करो, श्रीमत पर पूरा टेंशन दो, अखबारों में भी सर्विस की बातें डालो, पर्चे डालो और सर्विस में लग जाओ। नहीं तो जमाना आजकल जैसा है ये तो किसी से छिपा नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति बोल रहा है, सोच रहा है बैठे बैठे कि बहुत दिनों से कोई जख्म नहीं मिला, जरा पता लगाओ तो आखिर हमारे अपने हैं कहाँ। क्योंकि आज सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों से ही मिलती है। क्योंकि क्यों मिलती है पता है? वो देते नहीं है, हम ले लेते हैं, क्योंकि हम उससे उम्मीद इतना ज्यादा कर लेते हैं कि बस फंस गए, है ना। इसे पापा कहते हैं उम्मीद करना तो सिर्फ मुझसे करो, किसी से नहीं। और कमी कमजोरी देखनी तो अपनी देखो, किसी की नहीं। तब तुम मेरे राइट हैंड बनोगे और सर्विस में तत्पर रहोगे। प्रश्न, पिता का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकोगे? पिता का नाम रोशन कब करोगे? उत्तर, जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। तुम शक्तियों की चाल ऐसी होनी चाहिए जैसे डेल मोरनी। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं, फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाबा का बनकर कोई भी विकर्ण हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो चलन बड़ी रॉयल और गंभीर कब होगी? जब हम अपने नेचुरल संस्कार, दैवी संस्कार, मैनर्स को समझेंगे और अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे। तो हमारे मुख से जो रतन निकलेंगे तो हमारे बच्चे के मुख से भी वही निकलेंगे। हम्म पत्थर निकालने में नाम बदनाम करते। चलिए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं, बहुत छोटा सा। एक बार एक लेडीज कार से अपने छोटे से बच्चे के साथ जाते, कितना 5-6 वर्ष का बच्चा होगा, ज्यादा का नहीं था। और एक जगह उसने गाड़ी रोकी, देखा कि सब्जी का ठेला लगा हुआ है और मोबाइल पे वो किसी से बात कर रही है और अपने छोटे से बेटे को बोलती है, ये लो पैसे और जाओ, मैंने सब्जी बोल दिया क्या क्या देना है, तुम गाड़ी से उतर के जाओ, उसे सब्जी ले लो। वो तो बोलता है, बेटा 6 वर्ष का बच्चा, मम्मा मैं नहीं जाऊँ, तुम देखती ना मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ ना। बोलते, अरे बेटा तुम्हें पता है ना मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, तो प्लीज चले जाओ, प्लीज प्लीज की। तो बोले ठीक है। एकदम गुस्सा से उठा, पैसा लिया, उधर से गाड़ी से निकला और जाके वहां पे एक बूढ़ी अम्मा थी और उसकी छोटी सी पोती जैसी होगी। तो ये गया वहां, तो बोला कि सब्जी मम्मा ने बोले हैं। हाँ हाँ बेटा, मम्मा ने बोला है, ये लो, ये चाहिए। तो और फिर सब्जी दे दी पॉलिथीन में और बोला ये लो पैसे। और पैसे ना वो फेंक कर दे के आ जाता है, फेंक कर दे देता है। और फिर आकर के जल्दी से बैठ करके गाड़ी में अपना मोबाइल दिखने लगता है। और ये भी अपने बात कर रही थी। तो उस पोती ने देखा, और दादी दादी थी उसकी, दादी माँ सब्जी तो 60 रुपए की हुई लेकिन उसने 100 रुपए दिया है। तो ओ हाँ। उसके बाद वो दादी उठी और नॉक की, खिड़की से, सामने ही थी, गाड़ी रुकी हुई थी। तो बोली मैडम, तो ये शीशा खोली और बोली कि क्या बात है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तो नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, आपके बेटे ने पैसे ज़्यादा दे दिया है, सो ये ज़्यादा पैसे हैं। तो ये बोली कि नहीं दादी नहीं, वो पोती, पोती बोली कि मैं दे के आती हूँ। और वो जाके गाड़ी के पास गई और बोली आपके बेटे ने आंटी पैसे ज़्यादा दे दिए हैं। तो बोली कि कोई बात नहीं, लड़की को देखी, तुम रख लो, 40 रुपए तुम रख लो। तो नहीं नहीं आंटी ऐसे कैसे रख लो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ ना, तुम कुछ खरीद लेना। तो नहीं आंटी, हम मेहनत के पैसे लेते हैं, ऐसे पैसे नहीं लेती हूँ, तो आप ये रखो, ये अच्छा नहीं रहेगा ना, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उस मैडम को बड़ा लगा कि बेटी इतनी संस्कारी बोलती, तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बात कौन सिखाता है? तो मेरी दादी जी है ना। तो अच्छा कहाँ है तुम्हारी दादी, मैं उनसे मिलूंगी। और फिर कार से निकल कर देखी, दादी तो दूर पे थी। तो देखी बूढ़ी थी, चश्मा लगाई हुई थी। तो बोली कि सर नमस्ते, मैं, तो हाँ बोलो बेटी क्या बात है? तो कुछ नहीं, मैं आप आपने इनको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, इनसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोलती कि हाँ बेटा, अब बूढ़ी हो गई हूँ, सो बच्चे को तो अच्छी बातें सिखानी ही चाहिए। बोले हाँ ये बात तो सही है। फिर वो ध्यान से देखी, तो देखी लेकिन आपने तो, हाँ मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो बच्चों को सिखाने की मेरी अब पुरानी आदत है। तो ध्यान दी कि स्कूल में, तो अच्छा क्या आप दीपमाला आंटी हो जो
उस समय आप पढ़ाते थे? बोलते हाँ, मैं वही हूँ। तो अरे मैडम, मैं तो आप ही के स्कूल में पढ़ी हूँ, मिडिल स्कूल में। आप मुझे पढ़ाया करती थी। आप मुझे पहचानी? तो जब ध्यान से देखी दादी ने, तो अच्छा तू वही 2 चोटी वाली पुष्पा है? जी, जी, जी मैम, मैं वही हूँ। फिर दोनों बातें करने लगे स्कूल की बातें। फिर बोली कि सो लेकिन आपने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और एक मेरा बच्चा है, कितनी बार मैं इसको बोल रही थी कि जाओ, लेकिन सुनता ही नहीं, और जबरदस्ती गया तो सब गड़बड़ करके आया। बोलता पता है बेटा, इसमें दोष बच्चों का नहीं है, दोष हमारा है। हम छोटे छोटे बच्चों को भी ना समय नहीं दे पाते, तो उनको एक मोबाइल पकड़ा देते हैं। हाँ, तो वो जो उसकी माँ बाप जो है सब मोबाइल है, और वही से तो वो सीख रहा है सब कुछ। इसमें दोष सिर्फ उनका ही नहीं है। बच्चों को, माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को, कि छोटे बच्चों को अच्छी रीति समय दे और उन्हें सही रास्ता सिखाए। तो मैम, आपने तो मेरी जीवन बना दी, आपने इतनी अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने। और ऐसा करके वो गाड़ी लेकर आगे चली गई। तो देखा, ये होता है संस्कार। हम्म, क्योंकि अपनी कमजोरी है ना, बच्चे पे दोष दे, बच्चे का कोई दोष नहीं है। आप समय दो, और आपको देखकर फिर बच्चे भी वही करेंगे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ। वह क्या रूप बदलेगा? ऐसा तो नहीं कहेंगे कचमच का रूप बन कर आओ। नहीं, यह है पाप आत्माओं की दुनिया, पुकारते हैं पावन बनाने के लिए। अगर सर्वव्यापी है तो फिर पुकारते किसको है? भगवान अगर सर्वव्यापी है, हर पत्ते पत्ते में, हर मनुष्य में, तो फिर पुकार क्यों रहे हो? तीर्थों पे क्यों जा रहे हो? यहीं पे बैठ जाओ ना, अपने अंदर ही तो ढूंढ लो। फिर बाबा वही बोलते, ब्राह्मण कुलभूषण है तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई है जो कि अखबार में देखकर फॉरेन सर्विस पर लग जाते हैं। एक अखबार की परिचय की प्रसंग बताती हूँ। हमारे यहाँ संस्था में माउंट आबू हेडक्वार्टर के एक भाई थे, नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं किया। अब ब्रह्मा कुमारी में पैम्पलेट छपता है ना, शिव बाबा आ चुके हैं, भगवान आए हैं, अब तरह ने स्वर्ग के सुख का भाग ले रहे की जरा, ऐसा करके पैम्पलेट छपा हुआ था। और किसी तरह से वो कागज, मतलब कि उन्होंने कुछ खरीदा, और किसी को पैम्पलेट दिया गया था तो वो रद्दी में वो बेच दिया था। तो एक खोइंचे वाले ने वो कागज खरीद लिया होगा, और वो भाई को उन्होंने भूंजा या कुछ खरीदा, तो उस भूंजे के नीचे वही पेपर था, उसी पेपर का ठूंगा बना हुआ था। और जब वो भुंजा खाया और जब पेपर देखे, देखिए ब्रह्मा कुमारी भगवान आए, पढ़ा भगवान आए हैं, और दौड़ा, और उस पर एड्रेस पे लिखा हुआ था, सेंटर का नाम भी था, और इतनी बड़े सेवाधारी बने, एकदम भगवान का राइट हैंड बन गए। तो ये होती है, अखबार में देखा और दौड़ा, पता चला और दौड़ गए, है ना। तो ऐसे बच्चों को बाबा प्यार नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? क्योंकि भगवान का काम है ना। आज अगर मोदी जी या बड़े नेता कोई हमको काम बोले और हम शौक से करें, तो हम कितने लोगों को सुनाते फिरेंगे, अरे हम तो, मोदी जी ने मुझे पर्सनल फोन करके बुलाया कि काम करने के लिए, है ना। कितना हम अपने आप में कितना गर्व महसूस करेंगे। और यहाँ ईश्वर का काम है, भगवान दे रहा है काम, तो उसको काम करने में हमें लज्जा कैसी और फिर डर कैसा? ईश्वर का काम है, कुछ बिगड़ेगा भी तो वो संभालेगा, सबको बताना तो सबको है। इसीलिए बाबा ने राइट हैंड बनाया माताओं को, माताओं को, है ना। माताएं जिस चीज वो ठान लेती है ना, तो बस करके रहती है। गोप मुश्किल खड़े होते हैं, कोई बिरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। गोप अर्थात भाइयों के बारे में बोल रहे बाबा। ये एक पॉइंट है भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की। भ्रष्टाचार बुलाते हैं, भगवान आओ आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। सभी भ्रष्टाचारी जरूर है। देखो, भ्रष्टाचारी तभी तो भगवान को बुला रहे, भगवान हमको श्रेष्ठाचारी बनाओ। हाँ, भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था ना, अभी तो सभी भ्रष्टाचारी बन गए। अब उसको स्वर्ग कैसे बनाना है? तो स्वर्ग की स्थापना जरूर भगवान ही करेंगे ना। हाँ, जिसको याद करते आए हो, बुलाते हो ना, ओ सिंहासन से आ जाओ, आकाश सिंहासन से, तो भगवान को ही बुला रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कहा जाता है, तो श्रीमद् क्या कहती है? वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है ना। कहते ही माया पर जीत पहनो, तुम प्रिंस प्रिंसेस बनोगे। भेंट करनी एक राइट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था। भारत सोने की चिड़िया थी। यथा राजा तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे। फिर जब से रावण राज शुरू होता है, भ्रष्टाचारी बनने लगते हो। खुद ही कहते हैं हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है, राजा रानी तो कोई है नहीं जो कहे प्रजा में भ्रष्टाचार है। ये बात भी सही है, सभी कहते हैं कि ऑफिसर्स ही भ्रष्टाचार है। हाँ, कि जितने पद वाले होते हैं, नामी गामी पद, ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो कोई ईमानदार भी रहे ना, तो उसको भी चलने दें, क्योंकि दुनिया ही ऐसी हो गई है।
और कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा मोह आपको अपाहिज बना देता है। आप कहीं के नहीं रहोगे। किसी भी चीज़ में मोह हो गया ना, घमंड हो गया, तब फिर आपका तो बेड़ा पार है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, और ज्ञान तो है बहुत गुह्य, परंतु कोई बिरला ही धारण करे। अब जैसे कोई बैरिस्टर आदि, देखो बैरिस्टर हर कोई में जो भी पढ़ रहा है बैरिस्टर बन गया, लेकिन उसमें से कोई लाखों कमाते हैं तो कोई का कोट भी फटा रहता है। ये तो पढ़ाई है बेहद की। बाबा ने विस्तार में समझाया है, उसको सार में लाकर 5 मिनट का भाषण बना अखबार में डालना चाहिए। देखो बाबा ने बोल दिया विस्तार में, जब बाबा ने बताया पूरी मुरली 4 पेज की होती है, पूरा विस्तार है, उसको सार में समझकर 5 मिनट का भाषण बनाओ, अखबार में डालो। क्योंकि आज समय किसी के पास नहीं है, छोटा ही रहेगा ना तो अच्छे से लोग सुनते हैं। ये भी पूछना चाहिए भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। तो सारी बात तो बाबा बता रहे हैं, हिंदू धर्म तो है ही नहीं। हिंदुस्तान के नाम पे कोई धर्म होता ही नहीं है, देश के नाम पे। यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर बाबा ने दूसरी क्लास चलाई। बोला बाबा कि यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य दोनों हैं। सत्युग में ऐसे अक्षर नहीं, वहां से अच्छा ही अच्छा है, बुरा नाम का चीज ही नहीं है। सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। हाँ, मनुष्य नहीं जानते हैं कि यह संगम युग है। अब यहाँ से लंगर उठाया गया है, हम इस दुनिया से पार जाते हैं कि भैया भगवान है ना जो हमारी नैया, जीवन नैया को पार ले जा रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में है ना कि बहुत धक्के खाए हैं, भगत नहीं जानते हम धक्का खाते हैं। हाँ, दर्शन करके धक्के ही खाते रहते हैं, क्योंकि मिलता कुछ नहीं है, दूर दूर से आते हैं। इसलिए तो बाबा कहते हैं, तुमने कल भी बोला था बाबा ने कि मैं भक्ति के फल में खुद से मिलाने आ गया हूँ, क्योंकि भक्ति का फल नहीं है, प्रभु फल मिलता है सबको, जिससे सदा के लिए अमर भव बन जाते हो, निरोगी बन जाते हो। तो प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है याद, बहुत मीठा है। कहते हैं हम भूल जाते हैं, बाबा कहते हैं हाँ, बच्चा कोई अपने पिता को भूलता है क्या? तो तुम कैसे भूलते हो? खुशी रहनी चाहिए ना, जिसके लिए गाते आओ तुम्हें माता पिता बालक तेरे, और वो आया हुआ है, फिर उसको भूल जाते हो। कितनी बड़ी आमदनी है तुम्हारी, इसको ध्यान रखना चाहिए ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बिगड़ किसको भी यह पता नहीं कि संगम युग कब होता है, इस कल के संगम युग की महिमा क्या है, बाबा आकर राजयोग कैसे सिखलाते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो, तुम्ही को बताना है ना सबको। हाँ, सबको बताओ, भगवान का राज समझाओ। एडवर्टाइज कैसे करें, उसकी युक्ति निकालो जो और मनुष्यों को पता पड़े कि संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे धीरे, अभी समय बहुत है। पापा कह रहे हैं कि सर्विस की युक्तियाँ निकालो, सबको बताते जाओ, लेकिन धीरे धीरे भी चलते चलो, रुको मत। संगम युग है डायमंड एज, सतयुग है गोल्डन एज, ये तुम जानते हो। स्वर्ग से भी यह संगम युग अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर, द्वापर है कॉपर, और कलयुग है आयरन, काला युग, कला कलेश का युग। यही रहस्य क्या बोलते, मनुष्य जिसमें दे अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है क्योंकि वो समय देते हैं, साहूकार के पास तो समय ही नहीं है। शास्त्रों में भी स्वास्थ्य कार्य निकालते हो, तो तुम बच्चे को यह भी याद रहे कि कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्वास्थ्य का क्यों निकालते हैं? शुभ लाभ, क्यों शुभ लाभ? 4 भाग है ना स्वास्थ्य में, 4 भाग, ये सत्य त्रेता द्वापर कलयुग के भाग है। इन चारों भाग में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कल्याणकारी है, इसीलिए स्वास्तिका को शुभ मानते हैं। हर पूजा पाठ पे हम स्वास्तिका बनाते हैं, घर पे कलश के पास बनता है ना, इसीलिए, क्योंकि ड्रामा में सब चीज शुभ ही शुभ है। फिर बाबा कहते हैं कभी भी किसी से रूठ कर घर नहीं बैठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे, बाबा को तो पढ़ाना ही है ब्रह्मा के द्वारा, तो एक दो से कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ में असुरों के विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। अब बच्चों की बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे नाम बदनाम हो। मुख से सदा रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। दूसरी पर बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते हुए उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। श्रीमत पर पूरा टेंशन देना है। बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरे की सेवा करें। श्रीमत पर पूरा टेंशन देना है। वरदान, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा पिता को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा पिता को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा बनते हैं। जैसे ब्रह्मा पिता का निजी संस्कार था पहले आप, कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखो, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से
उसने किया तो भी बाबा की सेवा, मैंने किया तो भी बाबा की सेवा। मैं आगे बढ़ूँ नहीं, दूसरे को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ूँ। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा पिता को नहीं देखा। आपके कर्म आपकी स्थिति ब्रह्मा पिता को स्पष्ट कराएगी। सुन लिया? आपके कर्म आपकी स्थिति भगवान को स्पष्ट कराएगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर कितना टेंशन देना होगा। पहले आप हाजी कपाट, मैं आगे बढ़ूं नहीं, औरों को आगे बढ़ाओ, सबको भगवान से मिलाओ और सबका भाग्य जगाओ। स्लोगन: एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करेंगे। तो एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सबसे पहले तो हम अपने घमंड को पहचानेंगे कि हमारे अंदर कोई घमंड है। और कहते हैं ना, घमंड की बीमारी ना व्यसन जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि यह नशे में है ना। तो उसको पहचानो। तो एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से अपने अंदर की कमी कमजोरी को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। उसके लिए सागर के तले में चले जाओ, बाबा की गोद में चले जाओ, तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।